चलिए अब एक एक कर कुछ शहरों की तरफ रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। बीते कुछ दिनों से कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में मौसम को लेकर मौसम विभाग क्या कुछ संभावनाएं जता रहा है और इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या चल रहा है इस मौसम के। सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं रायपुर की तरफ। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अगर ठंड में ठंड ना पड़े तो फिर सर्दी का मज़ा नहीं आता, लेकिन दरअसल जब इस सर्दी के साथ मौसम का सितम अगर शामिल हो जाए, वो बारिश के तौर पर हो, ज़्यादा बारिश के तौर पर हो और अगर ओले भी गिर जाएं, तो एक तबका ऐसा भी है, वो पूरे देश और दुनिया में है, जो सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है। दरअसल उसकी खून पसीने की कमाई उसके खेतों में फसल के तौर पर खड़ी होती है। हम जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 दिन में अगर हम मौसम की समीक्षा करें, क्या कुछ मौसम रहा, आज मौसम को किस तरह से आप हमें बताएंगे और मौसम विभाग छत्तीसगढ़ में आने वाले समय के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज की अगर हम बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी आज दी गई है और कुछ जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी दी गई। खासतौर से सरगुजा का जो पूरा संभाग है, सरगुजा संभाग और ख़ासतौर से बिलासपुर संभाग। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आपको पीछे भी दिखा देंगे, क्योंकि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मौसम बदल रहा है अचानक। अभी लग रहा है कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है, हल्की बारिश जो है वो थोड़ी देर बाद शुरू हो सकती है। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ है। आज जो मौसम वैज्ञानिकों से बात हो रही थी सुबह से, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सिस्टम आज और कल दोनों तरफ देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है छत्तीसगढ़ में, वो दिक्कत यही है कि अभी धान खरीदी सरकार ने शुरू की थी, धान खरीदी हुई है और ये पूरा जो धान है ये खुले में मंडियों में पड़ा हुआ है। ये एक तो बड़ा नुकसान है। बीच में आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब बारिश हुई थी, काफ़ी धान जो है वो बर्बाद हो चुका था। अब फिर से जब दूसरी फसल आती है, ये बारिश नुकसान है कहीं ना कहीं, और बारिश से ज़्यादा नुकसान होता है ओला गिरने में। जो ओले की संभावना जताई जा रही है, खासतौर से सरगुजा और बस्तर संभाग में जताई जा रही कि ओले वहाँ पर गिर सकते हैं। उससे निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान होगा। और ये जो ट्रेंड अभी तक है, जो देख रहे हैं, पिछली बारिश भी जब हुई पिछले हफ्ते, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। ये बारिश अगर होती तो निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान होगा। पिछले बार की भी क्षतिपूर्ति अभी तक किसानों को नहीं मिली है। इसमें काफ़ी लंबा एक समय होता है, जाएंगे वहाँ पर पूरी तरह से जो तहसीलदार होते हैं, पटवारी होते हैं, मुआयना करते हैं, वो रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके बाद काफ़ी लंबा समय लगता है उनको राहत पहुँचाने में। तो उम्मीद यही है कि बारिश और ओले से कम नुकसान हो। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि आज और कल मौसम परिवर्तन जो है खासतौर से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तमाम तस्वीरें दर्शकों को हमने आदित्य नामदेव और उनके कैमरामैन के साथ दिखाई। मौसम इस वक्त रायपुर में काफ़ी सर्द बना हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, आगे भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई ज़िलों में मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि वहाँ पर बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। रुख करेंगे मध्य प्रदेश की तरफ। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आकर्ष, आपकी ज़बानी और कैमरे की नज़र से भोपाल का मौसम, आसमान, क्या कुछ संभावनाएं अगले 24 घंटे के लिए, और उससे बड़ी बात, जो कुछ नुकसान की खबरें लगातार मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है। सोहेल, जिस तरीके से आपने पूछा कि मौसम क्या कह रहे हैं, मौसम विभाग ने अनुमान जताया था पहले ही कि 11 तारीख तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा और यही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीती रात से रुक रुक के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में भी सुबह तक हमने देखा कि रुक रुक कर बारिश हो रही थी और इसके कारण तापमान में वृद्धि हुई है। यदि मैं भोपाल की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आसमान में अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश का दौर थमा है तो कोहरा ज़रूर छाने लगा है और जिससे जो सड़क परिवहन है वो प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया, उनका कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते पाकिस्तान में एक हवा के ऊपर चक्रवात बना है, वेदर सिस्टम बना है और उसके ही चलते जो हवाओं का रुख है उसके चलते एक छोटा वेदर सिस्टम राजस्थान के ऊपर बना है और उसी के चलते पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कई जगह पर ओलावृष्टि तो कई जगह पर बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी में साथ में नमी भी आ रही है, ये पूरे ही कारण है मध्य प्रदेश में बारिश कराने के लिए। उनका कहना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ का
असर है वो आने वाले 2 दिनों तक 48 घंटों तक इसी तरीके से रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 10 तारीख और 11 तारीख तक मध्य प्रदेश में असर देखने को मिलेगा, लेकिन 11 तारीख से धीरे धीरे असर कम होने लगेगा। मतलब साफ है कि उसके बाद मौसम साफ होगा और कड़ाके की ठंड फिर से दस्तक देगी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबलपुर और शहडोल संभाग में, मतलब पूरी मध्य प्रदेश या पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो उस तरफ मूव हो रहा है। तो उन जिलों में ज़्यादा अब बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही, जबकि ग्वालियर और चंबल संभाग में अब कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मतलब अब वहाँ पर बारिश नहीं होगी, वहाँ पर कोहरा ज़्यादा छाया रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हुई, किसानों की जरूर मुसीबत बढ़ा दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिशा निर्देश तमाम कलेक्टरों को दिए हैं कि ओलावृष्टि और बारिश से जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कीजिए और उस शासन को पहुंचाइए। उसके बाद उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई भी की जाएगी। लेकिन अभी का मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और अब देखना पड़ेगा जमीनी स्तर पर तमाम कलेक्टर किस तरीके से सर्वे करते हैं और किस तरीके से किसानों को मुआवजा मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। सोहेल। बिल्कुल, और एक छोटा सा सवाल आदित्य आपके लिए है, और दरअसल सवाल तत्कालिक नहीं है। मैं थोड़ा सा इतिहास और भविष्य को लेकर बात करूंगा। तकरीबन 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन जिस तरह से अभी आपने बातचीत में जिक्र किया कि धान तो खरीद ली है लेकिन मंडियों में ख़राब हो रही है। बड़े अफसोस की बात आदित्य, 75 साल तकरीबन आज़ादी के, लेकिन आज तक जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं हमारे किसान को, जो देश के लिए अन्न उगाता है, हम आज उस अन्न को सुरक्षित रखने की स्थिति में भी नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है और धान खरीदी 15 जनवरी तक फिलहाल होनी है। ऐसे में जो स्थितियां नज़र आ रही हैं, 1 करोड़ क्विंटल से ज़्यादा जो है इस बार धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया, 1 करोड़ 5 लाख क्विंटल के आसपास। तो ये स्थितियां जो हैं वो अगर इसी तरह से धान खरीदी हो रही है और आपके पास कुछ साधन नहीं है, आपने अभी तक पाटे तक नहीं बने, चबूतरे तक नहीं बने, धान को रखने का कोई साधन नहीं, पिछले साल का धान भी अभी तक सड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि किसानों को आप 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य के साथ जो एडिशनल जो आप दे रहे हैं पैसा बोनस के तौर पर या एडिशनल जो राशि दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो धान आप खरीद रहे हैं अगर वो सड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो भी आम जनता का ही नुकसान हो रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धान खरीदी जिस प्रकार से चल रही है उस धान को रखने के लिए पहले आपको यथोचित व्यवस्था करनी चाहिए और जितनी जल्दी वो व्यवस्था कर पाएंगे उतना कम से कम नुकसान आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, सरकारें किसी की भी हों, दरअसल ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, इसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। मौसम आते जाते रहेंगे, ये सर्दी यूं ही पड़ेगी, आगे भी बारिश होगी, और जो बारिश के मौसम में बारिश होगी कई बार वो भी सितम की बारिश साबित होती है। गर्मी भी जब पड़ती है तो खूब हाय तौबा मचती है। आकर्ष और आदित्य दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम के क्या हाल हैं वो हमने आपको बताए। इसके अलावा क्या कुछ मौसम विभाग अगले 48 और 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है, उससे भी आपको रूबरू कराया।